हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा लैटिट्यूड्स अर्थ पे किस प्रकार बनी होती हैं, और हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जब हमको किसी प्लेस को लोकेट करना होता है तो उसकी डायरेक्शंस का उसमें क्या यूज़ होता है। ओके, और फिर हमने उसमें पैरेलल्स देखे, आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, उसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में जो हमने जाना। और आज हम हीट जोन्स को पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ओके, नाउ इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट दिस इज योर नॉर्थ पोल। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, राइट। और हमने जो 4 पैरेलल्स देखे थे, ठीक है, उसमें आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, राइट। अब ये जो आपकी 2 पैरेलल्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये ज़ोडिएक हैं, ठीक है। ओके, दीज आर ज़ोडिएक्स, राइट। और ये जो आर्कटिक सर्कल है और ये जो अंटार्कटिक सर्कल है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके जो पृथ्वी है इस पे तकरीबन 7 समुंदर पाए जाते हैं। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये जो आर्कटिक ओशन है, ये आपका नॉर्थ पोल के बहुत पास में है। ओके, बिल्कुल पास में पड़ता है नॉर्थ पोल के। तो ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक सर्कल कहते हैं इसको। और ये जो अंटार्कटिक सर्कल है ये आपका लैंड पार्ट है। ओके, राइट। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे भूमि का हिस्सा है, यहाँ पे पूरी बर्फ जमी रहती है, ठीक। तो ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है और ये आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक। तो ये आपके 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंड देन वी हैव लर्न देयर पोजीशन। जैसे आपका ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर आपका 0 डिग्रीज पे है, ठीक। फिर आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका 23 1/2 या 1/2 को आप हाफ भी कह सकते हैं, राइट। यू कैन से 23 हाफ डिग्रीज, ओके, ऑफ नॉर्थ। और फिर ये हमने देखा आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, लैटिट्यूड भी कह सकते हैं इसको। फिर ये आपका जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्रीज साउथ, right, and this is your tropic of Capricorn. This is Antarctic circle. This is 66.5 degrees south, right. ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब ये तो हमने आपको इस प्रकार से बताया। आप इसको चाहें तो आप इसको एंगल से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, आपकी 2 जगह का नाम दिया हुआ था, एक चंद्रपुर महाराष्ट्र और एक आपका दिया हुआ था ब्राज़ील की जगह थी, ओके, बेलो हॉरिज़ॉन्टल। तो उसमें हमने देखा था कि दोनों जो है वो 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे हैं, ओके। तो अगर हम उसको एंगल से मेंशन करना चाहेंगे तो भी हम उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। जैसे वो था आपका 20 डिग्रीज पे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे एंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये 23 है आपका और 0 डिग्रीज है, तो हम मान के चलते हैं ये मान लीजिए आपका इतना होगा, ओके। सो दिस इज योर 20 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ, ओके। और वो जो आपका बेलो हॉरिज़ॉन्टल था ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, वो अभी आपका 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे था, ओके। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था जब हमको इतना पता लग जाता है कि 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका एक पैरेलल ऑफ सर्कल बना होगा, यानी आपका जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो इतने पार्ट में कहीं होगा, ठीक। और जो बेलो हॉरिज़ॉन्टल था वो इतने लैटिट्यूड में कहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ओके। अब इस तरह से अगर हम देखना चाहें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना एंगल बनता है, तो हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, अराउंड 45 डिग्रीज, ठीक है।
इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्रीज साउथ नॉर्थ एंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्रीज साउथ, राइट। इस प्रकार से भी हम इसको ग्लोब पे समझ सकते हैं, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आज हम लोग देखेंगे आपका हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो आपके हीट जोन्स ऑफ अर्थ में कुल मिला के 3 जोन है। पहला है ये आपका टॉरिड जोन और दूसरा है आपका टेम्परेट जोन। उसमें आपके 2 जोन आते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, एंड नेक्स्ट इज योर फ्रिजिड जोन, ठीक है। एक जो आपका इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल में है और एक जो आपका इक्वेटर के साउथ में साउथ पोल पे है, राइट। नाउ लेट अस से दिस, okay. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो नून का यानी जो आपका मिडडे सन होता है, ओके, नून का दोपहर के टाइम का जो सन होता है वो साल में कम से कम एक बार आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके ठीक ऊपर यानी 90 डिग्रीज पे रहता है साल में एक बार, ओके। एंड देयरफॉर इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, ठीक। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर ये आपका ग्लोब है या हमारी अर्थ है, ओके, और इसको हम मान लेते हैं हमारा सन है, ओके। अब सन से जो आपकी रोशनी पड़ती है वो सीधे इस जोन में जाएगी, तो इसमें आपका कौन सा जोन आ रहा है, टॉरिड जोन, ठीक है। तो टॉरिड जोन पे आपके सन की हीट डायरेक्ट पड़ रही है, ओके। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ओके। नाउ दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सन। अगर सन की रेज आपकी डायरेक्ट जाती है लाइक दिस, सो दिस इज योर टॉरिड जोन and this is your temperate zone and this is also your temperate zone and here is your frigid zone, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं सन की रोशनी जब पड़नी शुरू होगी तो ये यहाँ तक आती आती क्या हो जाती है, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग यानी टेढ़ी। तो जहाँ पे सूर्य की रोशनी जितना ज़्यादा सीधी पड़ेगी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो इंडिया है वो भी लगभग टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन के बीचों बीच में आता है, ठीक। और आपकी जो एक रेखा है जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक अकेली ऐसी रेखा है कर्क रेखा जिसे कहा जाता है, जो कि इंडिया के बीचों बीच में से गुजरती है। ये पूरी 8 राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। ये आपकी वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में मिजोरम तक जाती है, राइट। और कुल मिला के 8 स्टेट इसके बीच में पड़ते हैं। ये अकेली ही एक ऐसी रेखा है जो इंडिया को बीचों बीच से काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तो अब हमारा जो इंडिया है यहाँ पे मौसम आपको पता है बहुत गर्म है, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे जब आपकी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी हुई। अब टेम्परेट जोन में आते आते सूर्य की रोशनी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी गर्मी न ज़्यादा और न कम यानी माइल्ड। और जब ये पोल्स तक पहुँचती है, पोल्स तक पहुँचते हुए ये पूरी स्लैंटिंग हो जाती है यानी तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती, ओके। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, आई होप सो बहुत लोग आग जला के अपना हाथ सेकते होंगे, ठीक है। अब हमने अपनी आग जलाई हाथ सेकने के लिए, तो अगर हम आग के एकदम सामने बैठते हैं बहुत करीब तो हमको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो हम ज़रा सा अपने आप को वहाँ से हटा लेते हैं तो थोड़ा सा हमको गर्मी कम होती है। फिर थोड़ा सा और दूर होते हैं तो गर्मी और कम हो जाती है। इसका मतलब जो हीट का सोर्स है जहाँ से गर्मी आ रही है, हम जितना उसके पास में रहेंगे हमको गर्मी उतना ज़्यादा महसूस होगी, या गर्मी का सोर्स जितना हमारे सिधाई में एकदम डायरेक्ट है उतना ही वो चीज़ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ओके। अब अगर आपका ये सन है, ठीक है, और सन के आगे अगर कोई कंट्री एकदम सिधाई में पड़ रही है तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्म होगा। लेकिन अगर यही सन की रोशनी
किसी चीज पे तिरछी पड़ती है, ठीक है, ओके, अभी तिरछी हो गई सन की रोशनी, तो यहाँ पे एरिया तो ज्यादा आएगा लेकिन हीट इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे सन की रोशनी के ठीक सामने जो एरिया पड़ता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, और जब ये तिरछी हो जाती है तो यहाँ पे इसकी गर्मी कम हो जाती है, ओके। तो इसीलिए टॉरिड जोन आपका सबसे ज़्यादा गर्म जोन माना जाता है, ओके। तो टॉरिड जोन आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। तो इसमें अफ्रीका को अगर आप लेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग टॉरिड जोन के एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, विच रिसीव द मैक्सिमम हीट, ओके। सो द टॉरिड जोन रिसीव्स द मैक्सिमम हीट विच इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। नाउ the midday sun never shines overhead at any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn। अब देखिए यहाँ पे कौन से हिस्से हैं जो लैटिट्यूड जो कि आपके ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में पड़ रहे हैं, यानी द एरियाज बियॉन्ड यहाँ पे कौन सा एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस तरफ आपका पड़ता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड द एरिया बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओके, दिस इज डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक। अब ये जो आपका एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर पड़ता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पड़ता है, यहाँ पे सन रेज का जो एंगल है ये डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सन रेज आपकी यहाँ पे स्लैंटिंग होने लगती है, ठीक है, यहाँ पे सीधी पड़ रही थी और यहाँ पे आके ये तिरछी होने लगती है। देन व्हाट हैपेंस, सो द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and tropic of Capricorn and Antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature, ठीक है। अभी कौन सी एरिया बता रहे हैं आपको, areas bounded by tropic of Cancer and Arctic circle in the northern hemisphere। अब यहाँ पे आपका northern hemisphere क्या है, इक्वेटर के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है, हाँ, ये जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें कौन सा एरिया बाउंडेड है, बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड आर्कटिक सर्कल, और कौन सा है इसमें, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, यानी ये एरिया बीच का, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, ये एरिया, एंड द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, दिस एरिया, दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेट जोन, ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे का हिस्सा साउथ, दिस वन, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। दीज एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर। अब मॉडरेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक ठीक गर्मी, ओके, ना ज्यादा ना कम, बीच का हिस्सा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन्स, ओके। तो यहाँ पे दो टेम्परेट जोन है, जो आपका उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में है, वो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और जो आपका साउथ में है दिस इज योर साउथ टेम्परेट जोन। सो दे रिसीव द मॉडरेट हीट ऑफ द सन, ठीक है। अब हम थर्ड वन देखते हैं। नाउ द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, अब कौन से हिस्से बोल रहा है, वो एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ रहा है, ठीक। अब ये आपका आर्कटिक सर्कल है और ये आपका पोल है, विच पोल, नॉर्थ पोल, दिस एरिया, ये जो एकदम बीचों बीच में है इसे हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन, ओके। अब हम साउथ में आएंगे, देन द एरिया बाउंडेड बाय द आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, यानी दिस वन, सो दिस इज नोन एज योर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड कैसे याद रखेंगे इसको, फ्रिज, आप सबके घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज
में क्या होता है, बहुत ठंडक रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज यहाँ पे आते आते पूरी तरीके से तिरछी हो जाती है, तो यहाँ पे ये इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, सो areas lying between the Arctic Circle and the North Pole, this area, and that is in the northern hemisphere. ठीक है, northern hemisphere बता रहे हैं आपको, and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. This one, okay, this one are very cold, बहुत ठंडे रहते हैं, as sun does not rise much above the horizon. ठीक है, ये जो एरिया है उतनी ज्यादा ऊपर सन की रोशनी नहीं जा पाती है। ओके, सो इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटेड, हमेशा इसकी जो किरणें होंगी सूर्य की वो हमेशा तिरछी रहेंगी। सो इट प्रोवाइड्स वेरी लेस हीट, इट इज नोन एज योर फ्रिजिड जोन एंड इट इज वेरी वेरी कोल्ड। ओके, समझ में आया आपको? तो ये हमारे 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ा था पिछली बार, हम लोग आज लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ग्लोब है, और देखो लैटिट्यूड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अभी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये गोल होते हैं। क्यों? ये जो आपके लैटिट्यूड हैं ये इस प्रकार से पूरी अर्थ को कवर करते हैं। ठीक है, दीज आर योर लैटिट्यूड्स, राइट। अभी जो लॉन्गिट्यूड है ये लंबाई में है, और ये सिर्फ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करते हैं। ठीक है, ये सेमी सर्कल होते हैं लाइक दिस। जैसे लैटिट्यूड आपके फुल सर्कल होते हैं पूरे गोल, क्योंकि आपकी पूरी अर्थ कवर कर रहे हैं। लेकिन जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं ये नॉर्थ पोल से आते हैं और साउथ पोल से, इन दोनों के बीच में ये हैं जो खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड हैं और ये आपके लैटिट्यूड हैं। तो लैटिट्यूड आपके फुल सर्कल रहते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड आपके सेमी सर्कल रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आके यहाँ से यहाँ तक आके खत्म हो जाते हैं, राइट। इट स्टार्ट्स लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ so this is your north pole and this is your south pole. Okay, so now let us see, to fix the position of a place we need longitudes. Okay, अब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे 2 जगह के नाम हमको दिए गए थे जिनको हमने लैटिट्यूड पे देखा कि भाई वो भी 20 डिग्रीज पे है, वो भी 20 डिग्रीज पे है, तो हमको पता तो लग गया अराउंड 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे है। लेकिन उसने हमको ये बता दिया था कि जो पहले वाला रीजन है या जो जगह है वो 20 डिग्रीज आपका कहाँ पर है, नॉर्थ में है, और दूसरा जो रीजन है 20 डिग्रीज साउथ में है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको लैटिट्यूड का एरिया पता लग गया था, यानी इतने रीजन में वो आपका जो जगह है वो है। लेकिन अगर हमको एक उसकी पूरी प्रिसाइज लोकेशन यानी एग्जैक्टली वो है कहाँ ये पता लगाना होगा, तो हमको क्या चाहिए उसके लिए, लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ओके, मतलब वो लॉन्गिट्यूड पे कहाँ आता है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी चीज़ की एग्जैक्ट या किसी जगह के एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल व्हाट दे हैव गिवन, जस्ट लाइक टोंगा आइलैंड। ठीक है, टोंगा नाम का एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशस है, मॉरिशस नाम का जो द्वीप है वो आपका इंडियन ओशन में है। ठीक है, now what they are telling, they are on the same latitude 20 degrees south. ठीक है, अब इसने हमको इतना बता दिया, they are on the same latitude. ठीक है, इसने हमको लैटिट्यूड की पोजीशन बता दी है, and that too in the south, यानी अगर ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे, इन्होंने कहा कि जो 2 जगह हैं वो 20 डिग्री साउथ में है, यानी इक्वेटर के नीचे आपका साउथ हेमिस्फीयर है, यानी लगभग वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 20 डिग्रीज साउथ, ठीक, ऑफ लैटिट्यूड। हमको लैटिट्यूड पता है, बट टू फाइंड प्रेसियसली वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर
from a given line of reference that is running from north pole to south pole. अब अगर हमको इनकी एक एग्जैक्ट पोजीशन पता लगानी है कि एग्जैक्टली ये अर्थ पे है कहाँ, तो हमको ये पता लगाना होगा कि ये ईस्ट में है या वेस्ट में है और कितनी दूरी पे है. हम कैसे पता लगाएंगे? फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस. गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस किसको कह रहे हैं? इन लाइन्स को. ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक गुजर रही है. ओके, दिस वन. तो लैटिट्यूड तो हमको पता है. ठीक, अगर ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्रीज, अब यहाँ पे 20 डिग्रीज साउथ में आपकी ये दोनों जगह हैं. लेकिन अगर हमको पता लगाना है एग्जैक्टली वो है कहाँ, तो हमको पता होना चाहिए कि वो किस लैटिट्यूड पे हैं. मान लीजिए अगर वो इस लैटिट्यूड पे हैं तो हमको ये पता लग जाएगा या इस लैटिट्यूड पे हैं या फिर इस लैटिट्यूड पे हैं. अगर हमको ये पता लग जाएगा कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, तब हम लोग पता लगा लेंगे कि एग्जैक्टली वो लोकेशन है कहाँ, यानी दिस वन. ओके, वेयर दीज लाइन्स मीट, जहाँ पे आपका ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आके मीट करेगा, इससे हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी कि हाँ यहाँ पे ये जगह है. ओके, तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर किसी भी जगह को एग्जैक्टली पता लगाने में बहुत मेन फंक्शन प्ले करता है. ओके, नाउ दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर नोन एज मेरिडियंस. तो लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स. हाँ, ये पैरेलल्स. ठीक है, सर्कल्स बोलते हैं हम लोग, पैरेलल्स. ओके, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड को कहेंगे तो हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे? मेरिडियंस. दीज आर योर मेरिडियंस. ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, and the distances between them are measured in degrees of longitude. This is degrees of longitude. जैसे लैटिट्यूड में हम लोग इनके डिस्टेंस डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से जब हम लॉन्गिट्यूड को मेजर करेंगे तो उनकी भी जो डिस्टेंस है वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने आज क्या पढ़ा. Just in a brief, then what we have seen in the last class, we have seen the 4 important parallels of latitudes. ठीक है, latitudes जो कि पूरे सर्कल होते हैं. ओके, गोल होते हैं. इसमें 4 हमने देखे. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक अकेली ऐसी रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होके जाती है ये. ठीक है, और उसके बाद है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल. ओके, देन व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन द हीट जोन्स. हीट जोन्स में 3 जोन हमने देखे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड योर फ्रिजिड जोन. तो टॉरिड जोन क्या है? वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट आती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये सीधे पड़ती है. ठीक है, अब हम लोगों के लिए सारी प्रकृति एक है, पूरे विश्व के लिए एक है, सन सबके लिए एक है ना. तो ऐसी क्या बात है कि सन की रोशनी किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है? तो इसलिए क्योंकि सन की रेज़ इस प्रकार से पहुंच रही हैं. जैसे हमारा भारत है, इतना गर्म है. उसके बाद उससे ज़्यादा गर्म कौन है? आपका अफ्रीका है. फिर आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में आपकी हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, वहाँ पे खूब ठंडा है. तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि वो कंट्रीज किस जोन में आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द रीज़न. तो टॉरिड जोन हमने देखा. ये टॉरिड जोन जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी ठीक इक्वेटर के साथ ही पड़ता है. तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. देन व्हाट वी हैव सीन, द एरियाज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी अब ये एरिया टॉरिड जोन हो गया. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस तरफ जो एरिया पड़ता है ये टेम्परेट होते हैं. क्यों? क्योंकि सनरेज यहाँ तक आते आते स्लैंटिंग हो जाती है. ठीक, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, वो एरियाज जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीचों बीच पड़ते हैं और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीचों बीच पड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पूरी तरीके से स्लैंटिंग हो जाती हैं. तो यहाँ पे हमेशा ठंडक, हमेशा बर्फ रहती है. राइट, देन व्हाट वी हैव सीन द लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड में हमने देखा कि अगर किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन हमको अर्थ पे पता करनी है कि वो है कहाँ, तो हमको उसके लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो
उस रेफरेंस लाइन किसको कहा गया है? दिस वन, ओके, दैट इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उस रेफरेंस लाइन से कितना ईस्ट में है या फिर कितना वेस्ट में है, ठीक है, तब हमको पता लग जाएगा कि वो जगह एग्जैक्टली अर्थ में है कहाँ। और इसको भी हम डिस्टेंस का कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज में, भी से डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके, एंड दीज आर नोन एज योर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे और आगे हम फिर अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू लाइक माई क्लास, प्लीज गिव मी अ लाइक, and if you have any comment, any suggestions, you can give me in my comment box, and do subscribe my channel Dear Future. Here I come to the next class. See you, bye bye.